सभी सनातनियों को प्राचीन श्री हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं सनातनी विशाल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। कहते हैं कि युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या महात्म्य है, क्या कथा है, वह इस पूज से श्रावण में जो एकादशी आती है इसका क्या नाम है, मुझे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत की विधि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुने। कहते हैं प्राचीन समय में महिषमतीपुरी नामक एक नगरी थी और उसके अंदर एक महीजीत नाम का राजा रहता था। राजा का नाम था महीजीत। उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी, पुत्र आदि कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसको चिंता सताती थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। वो राजा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, कभी कोई गलत कार्य नहीं करता था, हमेशा सही कार्य करता था, अपनी प्रजा का, अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया करता था, लेकिन संतान के दुख से दुखी रहता था कि मेरे पास कोई संतान नहीं। तो एक रोज क्या होता है, राजा का दरबार लगा हुआ था। तो महीजित नामक राजा ने अपने दरबार में बैठ सभी व्यक्तियों को बोला, जिसके अंदर उसके मंत्री थे और कुछ प्रजा के लोग बैठे थे, ब्राह्मण साधु संत थे, सब वहां प्रजा के अंदर विराजमान थे। सबके सामने जो महीजित जी ने प्रश्न रखा कि मैं इतना दान पुण्य धर्म कर्म इत्यादि करता हूं, फिर भी मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, ऐसा क्यों? तो आप इसके लिए कुछ प्रयत्न करें ताकि आपको जो है उत्तराधिकारी मिल सके। जब राजा ने अपनी ये बात अपनी प्रजा के सामने रखी तो सब प्रजा ने इसके बारे में सोचा कि क्या कारण है। तो जो प्रजा के लोग थे वो ब्राह्मण सभी मिलकर के एक वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के निश्चय करते हैं कि हमारे राजा की संतान के लिए, ताकि उनको पुत्र संतान हो, पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए हम जो है यहाँ पर तप करेंगे, तपस्या करेंगे अपने राजा के लिए। देखिए कितनी अच्छी सोच है कि हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो, उसके लिए हम तपस्या करेंगे। यह बहुत बड़े पुण्य की बात है। यदि भगवान की कृपा से हमारे पास संतान है, हमारे पास पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन हमारा कोई निकट संबंधी, कोई ऐसा मित्रगण, कोई भी ऐसा इसके पास पुत्र असंतान नहीं है, और यदि हम उसको पुत्र मिले इसके लिए व्रत करें, ये एक कहने में छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो पुण्य है, अनंत गुणा इसका पुण्य जो प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए व्रत रखता है कि प्रभु आपने मुझे दिया, फला व्यक्ति वो मेरा मित्र है, मेरा संबंधी है, आप उसको पुत्र की प्राप्ति करो, उसके लिए तपस्या करें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो सभी ब्राह्मणों ने और प्रजा ने मिलकर के तप करने की सोची कि भगवान के सामने तप करेंगे, हवन यज्ञ कर्म इत्यादि करेंगे। तो उनको वहां पर वन में लोमस ऋषि मिलते हैं। लोमस ऋषि जब उनको मिलते हैं तब सभी लोमस ऋषि जी के पास जाते हैं और करबद्ध हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं कि प्रभु हम आप अपने चरणों में हमारा नमस्कार स्वीकार करें। तब लोमस ऋषि जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मणों, कहिए किस काम के लिए तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है।
तो सभी मिलकर के कहते हैं कि महिषमतीपुरी नगरी है, उनके राजा है महिजीत, उनके पास कोई पुत्र संतान नहीं है। तो उनके पास कोई पुत्र हो उसकी प्राप्ति हम यहां पर यज्ञ तप करने के लिए आए हैं, और प्रभु हमारा सौभाग्य है जो हमें आपके दर्शन हुए। तो आप हमें कुछ ऐसा व्रत, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा जो राजा है उसको संतान या पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए। अब लोमश ऋषि कहने लगे कि जो महिजीत है, यानी महिजीत नाम का जो राजा है, उसको पुत्र प्राप्ति उसके भाग्य में अभी तक नहीं है। तो उनसे पूछा कि महाराज ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है जो उनको अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? वो राजा बड़ा दान पुण्य करता है, बड़े धर्म के कार्य करता है, अपनी प्रजा का, अपने बच्चों के समान पालन पोषण भी करता है, लेकिन फिर भी उसके पास से जाने अनजाने में ऐसा कौन सा कर्म हो गया जो सारा किया उसका निष्फल जा रहा है? लोमश जी कहते हैं कि भगवान का नाम लिया निष्फल नहीं जा सकता, वो हमारे काम अवश्य आता है। आप ये मत बोलो कि भगवान का नाम लिया निष्फल चला गया, वो हमारे काम अवश्य आएगा, निष्फल नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु ऐसा हो क्यों रहा है, हमें यह बतलाइए कि इसके पीछे क्या कारण है। तब लोमश ऋषि ने कहा कि जो महिजीत नाम का राजा है उसके पूर्व जन्म की कथा मैं आपसे वर्णन करता हूं कि पिछले जन्म में वो क्या था, उसने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से उसको जो है इस प्रकार कष्ट भोगना पड़ रहा है, संतान की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट उनको जो है भोगना पड़ रहा है। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि पहले जन्म के अंदर जो महिजीत नाम का ये राजा था, उसने वो क्या था कि अपने बहुत ही काफ़ी निर्धन था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, और गरीब गरीब भी था और क्रूर भी था, क्रूरता भी उसके अंदर थी भरी हुई। तो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चला हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे पर ही जाता है, और वहां पर जाकर क्या देखता है, वहां पर एक गऊ जिसका अभी प्रसव चल रहा था, यानी उस गऊ ने अभी कुछ समय पहले ही बछड़े को जन्म दिया था। तो जन्म देने के उपरांत वहां पर जल पीने के लिए आती है, और इस व्यक्ति ने उस गऊ को वहां से भगा दिया बिना जल पिए ही। उसी एक गलती के कारण उसका ऐसा श्राप जो अभी सब कुछ भुगत रहा है। कहते हैं प्रभु जब कोई पुण्य करता है, कोई दान करता है, तो उसके पास से यदि कोई ऐसा कर्म हो जाता है, वो जैसे हम कोई गलत काम करें तो गलत काम करने से अच्छे काम का जो पुण्य निष्फल हो जाता है, तो प्रभु कुछ ऐसा भी तो होगा कि हम अच्छा काम करें और गलत काम निष्फल हो जाए, कुछ ऐसा भी विधान है। तो लोमश ऋषि ने कहा कि आप सच्चे मन से यहां पर भक्ति पूजा करने के लिए आए हो, जो आप इतनी गहनता से आप सोच रहे हो। श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है, उसका व्रत राजा भी करें और आप सभी करें। राजा अपने लिए करेगा और आप सभी राजा जी के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। प्रभु क्या नियम है व्रत का, हमें वो बतलाएं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, कोई भी एकादशी हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन पराया अन्न ना खाएं, अपने घर का बना हुआ अन्न ही ग्रहण करें। दशमी के दिन रात्रि में चावलों का प्रयोग ना करें या चावल इत्यादि ना खाएं। सात्विक भोजन लें, सात्विक आहार लें, शुद्धता से रहें
और एकादशी को सवेरे जब उठते हैं, जब नहाते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं साधारण से जल के अंदर नहा स्नान कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ साधारण जल में स्नान करने से मुझे गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। ये प्रार्थना करके स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, भगवान का नाम लेते पूरी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए, भगवान जी का नाम लेते हुए सारी रात भगवान का नाम लें, भगवान को बुलाएं, रिझाएं, उनके मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार अनेक मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करें या संगीत गीत के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा सकती है। प्रभु को बुलाएं कि हे प्रभु आप आओ, हमारे कष्टों को दूर करो। जब भी भक्तों पर भीड़ पड़ी है, भक्तों ने पुकारा है और आपने आ करके उनके कष्टों को दूर किया है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। चाहे आप किसी भी रूप में आए, लेकिन आप आए जरूर हो। तो हम प्रेम सहित आपका आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। प्रभु तुम बिन मेरा कोई नहीं, प्रभु तुम बिन मेरा कोई नहीं। प्रभु आकर दर्श दिखा जाओ, प्रभु आकर दर्श दिखा जाओ। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। प्रभु से बार बार प्रार्थना की जाती है, तो बार बार सारी प्रजा ब्राह्मण सब मिल करके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और उसके बाद कहते हैं पूरी रात भगवान का नाम लें। और जो एकादशी का व्रत करता है, एकादशी व्रत का एक नियम और भी है, जो एकादशी का व्रत करता है द्वादशी के दिन, वो व्यक्ति जितना अन्न ग्रहण कर सकता है एक दिन में, इतना ही अन्न द्वादशी के दिन वो दान करे। यह भी एकादशी व्रत का नियम है। तो सभी ने जितना अन्न वो एक दिन में खाते हैं, इतना अन्न द्वादशी के दिन जो है दान कर दिया जाता है। और भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमारे इस व्रत का पुण्य जो है, हमारा जो राजा है महिजीत, उनको प्राप्त हो, ऐसे करके संकल्प प्रभु के श्री चरणों में छोड़ दिया जाता है। भगवान इस प्रकार व्रत करने से प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो महिजीत नाम का जो राजा था, उसकी पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण करती है और कुछ समय बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिससे कि उसके बाद उस राजा ने एकादशी का व्रत किया, बड़े विधि विधान अनुसार समय आने पर उसका उद्यापन भी किया। कहते हैं यदि हमारे मन में सच्ची निष्ठा और सच्चा विश्वास है तो भगवान हमारी प्रत्येक बात पर हमारी मानने पर मजबूर हो जाते हैं। भगत में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है
कि अपनी भक्ति के द्वारा, सच्ची निष्ठा के द्वारा भगवान को मजबूर कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो अपने मन में कोई भी यदि हम कार्य करें, सकाम या निष्काम, जैसी पूजा कर रहे हैं, देखिए कुछ पूजा ऐसी होती है निष्काम भाव से की जाती है कि भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया बहुत कुछ है, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके हम पूजा कर रहे हैं। कुछ होते हैं सकाम कि हमारी ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो भी करें भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करें। बार बार यही हमारा संदेश आपके बीच में आता रहता है। और फिर एक बार दोबारा कथा के अंत में मैं प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से पुजारी विशाल शर्मा आप सभी को दोबारा फिर निवेदन करता हूं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वह जो भी आपको कथा सुनाई, इस कथा को अपने मित्र संबंधी दूसरों के साथ शेयर करें। ये भी एक पुण्य का कार्य है। ये पुण्य का कार्य करें, आप कथा सुनने के बाद कथा को दूसरे को सुनाएं। नहीं सुना सकते इसको दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा को सुने। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वो बेल आइकन दबाने से जो भी हम मंदिर के प्रति गतिविधि डालते हैं चैनल के अंदर, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। उसके बाद कहीं हम आ जाएगी, सबसे पहले शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच जाएगी। तो इसी विश्वास के साथ सभी को दोबारा प्रेम सहित जय श्री राम। और अब उसके बाद आप अपने घर पर जहाँ बैठे हैं अपने भगवान की कथा सुनी और भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। और आरती के बाद भगवान को नमस्कार करके फिर अपना स्थान छोड़ेंगे। लेकिन स्थान छोड़ने से पहले एक चम्मच जल का लेंगे, उस चम्मच को जल से भर करके अपने आगे छोड़ेंगे और बोलेंगे, और वहां से तिलक लगाएंगे। जल का तिलक अपने मस्तक में लगाएंगे और बोलेंगे ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः, और वो जल सूर्य को दे देंगे। ये एकादशी व्रत की कथा छोटी सी है जो आपको सुनाई। और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी घर सुख शांति रखा, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये हमारी आपसे बारंबार प्रार्थना है। सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।